मिशन ग्रीन के तहत अब शाला में होने वाले आयोजन अंतिम चरण में है। सोमवार को मिशन ग्रीन के निर्देशक सिद्धार्थ मलैया एवं उनकी टीम ने जेबीबी स्कूल पहुंचकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रेरित किया। साथ ही ग्रीन मिशन में दृढ़ सहभागिता के लिए साधुवाद दिया। बालिकाओं द्वारा पर्यावरण गीतों की प्रस्तुति दी गई। शाला में पर्यावरण को लेकर कराई गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप एक पुस्तक एवं पौधा भेंट किए गए। इस दौरान सिद्धार्थ मलैया के साथ अन्य लोगों ने अपनी बात कही। इस बात की फिक्र करते थे जो बिना पढ़े लिखे लोग थे कि हम उस तरफ से नहीं जाएं, उस रास्ते में नहीं जाएं जहां से नीचा हो और पानी बह के तालाब में जाता हो। इतना ध्यान रहता था उनको, सभी वर्ग के जाति के लोगों को इतना ध्यान रहता था। उसका एक उत्सव होता था, सारे गांव के लोग मिलते तालाब की सफाई करते थे। कभी वर्षों में कोई तालाब अगर वो करता तो सारे लोग 2-3 महीने तालाब खोदते थे, उसकी पाल बनाते थे। उसकी पूरी मैथमेटिक्स है, और पूरी मैथमेटिक्स इस किताब में है। हमारी संस्कृति थी तालाब का खोदना, लोग अपने अंगों पे खोदना तालाब का करवाते थे। उसका त्योहार होता था, हम भूल गए वो, और अभी हमारे सारे तालाब गंदे हो गए। ये जो तालाब है ना यहाँ पुराना तालाब, इस बार हमने कोशिश की थी कि उसका पानी निकाल के बाहर फेंक दें, और क्योंकि पानी 1-2 साल से निकला नहीं था, कम पानी गिर रहा था तो गंदा था, तो हमने कोशिश की थी उसका बहुत सारा पानी बाहर निकाल के फ्रेश पानी भर जमीन के अंदर नहीं जा पाता। और जब मिट्टी के साथ लेके जाता है तो हमारे नदी नाले गहराई कम होती जाती है, इसलिए बाढ़ आती है। मिश्रण बनाने के बाद उसमें ये पन्नी, जो काली पन्नी है, इसको पूरी तरीके से अलग कर दीजिए। पौधे को उसमें रोकना है, ध्यान रहे पौधा ज्यादा गहराई पे ना जाए। अगर लगता है कि पौधा पन्नी छोटी है, गहराई हो रही है, थोड़ी सी मिट्टी नीचे डाल दें, उसके बाद पौधा का रोपण करें। बरसात का मौसम खत्म होने को है, अब जरूरी होगा कि एक क्यारी बना लें उसके चारों तरफ, और नियमित रूप से प्रतिदिन 1 लोटा जल उसको आप देंगे तो निश्चित रूप से 2-3 साल में पौधा बड़ा होकर आपको फल प्रदान करने लगेगा। मेरा बेटियों से अनुरोध है, ये पौधा जो आप घर आंगन में आप रोपने जा रही हैं, जब आप बड़ी होंगी आज से कई वर्षों बाद, तब आपको लगेगा कि हमारे बीच में आदरणीय सिद्धार्थ भैया जी आए थे, उन्होंने हमें पौधा दिया था और आज उसमें फल आने लगे हैं, तब उसके महत्व को आपको पूरी तरह से समझते हैं। कला का पूरी है, अच्छा पानी की पढ़ना चाहता तो आप लोग करीब 1.25 साल पहले हुए चर्चित हत्याकांड में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने बताया कि 8 फरवरी 2015 को अरविंद राठौर नीलकमल गार्डन के सामने से गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद 11 फरवरी को उसका शव चिरई चौंच के आगे जंगल में सड़क किनारे मिला था। इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी विकास एवं सुजीत के साथ एक नाबालिग को पकड़ा था, जिस पर साक्ष्यों के आधार पर तृतीय सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जैन की कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा से दंडित किया है। इस मामले पर लोक अभियोजक ने हमें जानकारी दी। के अंतर्गत की घटना है, चिरई चौंच के जंगल नर्सरी के खेत की घटना है, जहां पर मृतक अरविंद पिता चंदू राठौर उम्र 13 वर्ष नाबालिग बच्चा था, जिसका शव नर्सरी हथनी के जंगल में क्षिप्त विक्षिप्त मात्रा में पाया गया था। उसके पूर्व दिनांक 8/2/2015 को मृतक अरविंद राठौर के पिता चंदू राठौर के द्वारा अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब मृतक अरविंद का पता नहीं चला, तो दिनांक 9/2/2015 को मृतक अरविंद के पिता चंदू राठौर के द्वारा थाना कोतवाली में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी,
आरोपी विकास बल्द गजेंद्र तोमर उम्र 19 वर्ष, सुजीत बल्द देवेंद्र राजपूत उम्र 19 वर्ष, निवासी मांगज वार्ड नंबर 5 थाना कोतवाली रेलवे अस्पताल के पीछे दमोह को अज्ञात कारणों के कारण मेमोरेंडम के आधार पर हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। जुर्म कबूल करने के बाद प्रकरण थाना कोतवाली में दर्ज किया गया, विचारण किया गया न्यायालय के द्वारा। न्यायालय के द्वारा विचारण किए जाने के बाद मालूम चला कि आरोपीगण के द्वारा अपहृत बालक जो कि मासूम बालक था, उम्र 13 वर्ष थी, उसके साथ आरोपीगण ने बेरहमी से हत्या की। पहले उसके साथ गला रेत कर हत्या की, उसके बाद उसके ऊपर भारी भारी पत्थर पटके, उसके बाद भी उसका जीवन नहीं भरा तो आरोपीगण ने उसके साथ पेट्रोल डालकर उसके ऊपर आग लगा दी। इस प्रकार आरोपीगण ने मासूम बालक के साथ जघन्य अपराध किया। इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य आई थी उसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मुकदमा था, चूँकि इसलिए DNA रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और इंडिकेटर जो मोटरसाइकिल से जो जाना बताया गया था उसका इंडिकेटर और जो घटनास्थल पर टूटा हुआ इंडिकेटर पाया गया था, दोनों का मिलान किया गया। दोनों का मिलान करने पर एक इंडिकेटर के दोनों टुकड़े पाए गए और अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ की जो रिपोर्ट थी वो भी पॉजिटिव पाई गई। तो तीनों रिपोर्टें प्रमाणित पाई गई एवं अभियोजन की जो साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष आई, उक्त साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए तृतीय प्रसत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जैन ने दोनों आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302, 120B, 201, 363, 364 में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर दोनों आरोपीगणों को सजा भुगतने हेतु जिला जेल दमोह भेज दिया है।